दिनेश झा सर, मैनेजर पतंजलि रुचि सोया से यहाँ मौजूद है। मैं अंकित मसूरकर से निवेदन करता हूँ कि उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। यहाँ पे बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए हैं सलीम ने। सलीम आए हैं और सलीम ने अलग ही यहाँ पे छाप छोड़ी है, मानो डगआउट से सेट होकर आए हों। पिछले साल कोई दूसरी टीम में खेल रहे थे, जी हाँ, जिस टीम का नाम था अर्जुन सामाजिक संगठन, और इस बार स्वाइन सर, पर्सनल मैनेजर पतंजलि रुचि सोयाबीन। अजिंक्य देशमुख, स्लोअर डिलीवरी, इस बार कैप में खेला है मेड ऑफ के बिल्कुल बाजू से और गेंद को पहुंचाया सीमा पार, दिल पे चला बल्ले का गेंद से वार, और इस बार भी 2 छक्कों के बाद 4-4-4 चौकार दीजिए। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के, और ये शानदार चौका जड़ा है यहाँ पे सलीम ने। हमने देखा था पिछले साल 2 या 3 विकेट के बाद में आते थे, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और कर्नाटक परिसर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस बार सलामी जोड़ी के रूप में जीतू के साथ आए हैं, 3 गेंदें 16। स्लोअर डिलीवरी में फंसाने की कोशिश, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, अपने बाजुओं को खोलने का इरादा जाहिर किया है। और हमारे साथ में बीएमए बुट्टीबुरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर मालविया जी उपलब्ध हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को? ये मैच बड़ा जोरदार होता हुआ है। बुट्टीबुरी की इंडस्ट्रीज इस मैच को लास्ट ईयर से सपोर्ट करती आई है और इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि इस तरह का मैच हो रहा है। 1 और 4 के साथ अब मैच आगे बढ़ते हुए, बट ये मैच जिस तरीके से मुजीब भाई और उनकी टीम ने डीसीसी ने प्लान किया है, ये यहाँ के युवाओं को एक बड़ा मौका है और इंडस्ट्रीज हमेशा उनके साथ है। इस मैच को एक ऐसे लेवल पे ले जाना है कि यहाँ के बच्चे हमारे आईपीएल तक पहुँचे। बिल्कुल, ये सोच अच्छी है कि आईपीएल तक पहुंचे। और देखिए, दीन शॉस की पूरी टीम जो कि नज़र आ रही है स्क्रीन पर, दीन शॉस प्रेजेंट है, टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 1 से दीन शॉस। और जिस तरह से आपने बात की कि आईपीएल तक पहुंचे, चलिए आईपीएल तो नहीं, एक मिनी आईपीएल तक एक प्लेयर पहुंच चुका है। स्लोअर डिलीवरी डाली थी जड़ में। मैं बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर अभिषेक गुप्ता करके खिलाड़ी थे मयूर, होटल मयूर टीम में, जिन्होंने सुपर ओवर डाला था यहाँ पे, और वैभव चांदेकर जैसे खिलाड़ी। ये 2 खिलाड़ी आज निको ब्लास्टर टीम में खेल रहे हैं विदर्भ T20 प्रो लीग को, और बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि की बात है, जो कि 1 जून से ही शुरू हुआ है, जब से हमारा DPL सीजन 2 जारी हुआ है। तो ये उपलब्धि जो मिली है ना कहीं टेनिस क्रिकेट जगत से ही मिली है। 1 ओवर समाप्त हो चुकी है, 20 रन यहाँ से स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आईपीएल तक हम देखना चाह रहे हैं प्लेयर्स को, और निश्चित रूप से वो दिखेंगे। जिन इच्छाओं के साथ इस टूर्नामेंट का प्लान किया था, वो इच्छाएं, वो सपने अभी साकार होते हुए दिख रहे हैं। जैसे बताया कि 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ से विदर्भा प्रीमियर लीग में ऑलरेडी चले गए हैं, तो आगे यहाँ से और जाएंगे, वहाँ वीपीएल से आगे और जाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है और हम उनको टोटली सपोर्ट करेंगे। बच्चे यहाँ से आगे बढ़े और क्रिकेट को, विदर्भ को एक बड़ा नाम दे। चलिए, थैंक यू सो मच सर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। और स्क्रीन पर देखिए जायका 21 बिरयानी का बैनर आ रहा है और ख्याल रखा जा रहा है जायका का भी, कमेंटेटर के द्वारा और कैमरामैन के द्वारा। गेंदबाजी पर विजय यादव। जायका की बिरयानी यहाँ आए तो हम भी टेस्ट करें। वाह, ये मिस फील्डिंग 4, ये एफर्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि ये विकेट अगर आ जाती ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर नजर आता। चौके के साथ शुरुआत करते हुए जीतू, हालांकि पिछले ओवर की एक भी गेंद नहीं खेली उन्होंने, और आते के साथ ही विजय यादव पे किया प्रहार, गेंद को किया मैदान के बाहर, और अंपायर ने इशारा किया 4 का। बल्लेबाज ऑन फायर। इस बार थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली का रुझान दिखाने को मिला है। प्रोजेक्टेड स्कोर 123 बता रहा है, क्योंकि 1 ओवर 1 गेंद के बाद में 24 रन हो चुके हैं। रिस्ट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, रनआउट का खतरा। उसामा अशर मैक्स दीवाना बनाने की कोशिश करते हुए वहां पे थ्रो अगर लग जाता, डायरेक्ट हिट होता तो कुछ गंभीर परिस्थितियां, गंभीर डिसीजन देखने को मिलता।
और ये स्क्रीन पर 3 शॉट्स लस्सी, जो कि मलाईदार लस्सी। कैमरामैन की भी भावना हम समझ सकते हैं, जिस तरह से वो गए हैं 3 शॉट्स के इलाके में और जायका की तरफ। चलिए, जो कि स्पेशल स्टॉल जो लगाए गए हैं फूड कोर्ट के माध्यम से एक रिफ्रेशमेंट के लिए, इस DPL सीजन 2 में 1 में भी लगे थे, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। बड़ी देर के बाद सिंगल आया है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। सर, ये जो पहला सीजन हुआ था उसमें भी आप आए थे, ये दूसरा सीजन है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिकेटर्स को, जो युवा है खास तौर से उनको, कि उनको किस तरह से ऐसी प्रतियोगिता में खेलना जरूरी है? और यहाँ पे दूरी मिली पूरी है, आधी नहीं अधूरी है, 6 रन की मंजूरी है और ये बल्लेबाज को अपने टीम में जगह बनाना जरूरी है। सलीम 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 एक ऐसा खिलाड़ी जो कर देता है अच्छे अच्छे गेंदबाजों के फाटक, खत्म कर देता है उनके गेंदबाजी के नाटक, क्योंकि आते हैं जिस राज्य से उसका नाम है कर्नाटक। सलीम के बल्ले से शानदार सिक्सर। डीजे DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल थैंक यू डीजे। विजय यादव जो कि बल्लारशाह परिसर से आते हैं, माजरी एक्सप्रेस कहा जाता है, जिनको अभी हाल ही में RP ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जो कि लगभग महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने जोन 3 से, जिसके टीम मैनेजर थे हमारे RJ ओम सुनू ने, और बड़ी अच्छी टीम का चयन किया था उन्होंने। तो सर, मैं कह रहा था कि युवा के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे क्रिकेट के प्रति? खेल को आगे बढ़ाते रहे, खेलते रहे, कंटिन्यूअस मेहनत ही आपको सक्सेस दे सकती है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको एक फाइन प्लेयर बना सकती है। ये जोरदार शॉट, गेंद ऊपर आसमान में 6 रन के लिए। और ये कहते हैं बरगद के पाजू पेड़ है नीम का, क्या बल्लेबाज, क्या कहना इस बल्लेबाज का जिनका नाम सलीम है। और सलीम का बल्ला सर चढ़कर बोल रहा, ये हल्ला मैदान के अंदर बोल रहा और हर गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने का संदेश दे रहा। एक और सिक्सर। डीजे DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। थैंक यू सो मच किशोर मालविया सर, आपने अपना सहयोग दिया और अपने कुछ कीमती शब्द अल्फाज शेयर किए। सलीम का बल्ला सर चढ़कर बोल रहा है, ये बल्लेबाज कुछ अलग छवि दिखाते हुए नजर आ रहा है। कर्नाटक राज्य से आता है ये खिलाड़ी। लास्ट ईयर भी हमने इनको देखा था, दिलीप बिंजवा, सागर भंडारी इनके साथ खेलते हुए। मकबूल हुसैन भोपाल के टाइगर जिन्हें कहा जाता है, इस बार स्काई टाइटंस में इनका चयन हुआ है। नाम याद रखिएगा, 9 गेंदों में आया और 32 रन बनाया। मेरा नाम सलीम और मैं पूरे मैदान पे छाया। 11 गेंदों में 38 रन। मोनू मिश्रा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, चेहरा उनका खुशनुमा। जितनी तेज डालेंगे उतनी तेज फटकार। इस बार भी गेंदबाजों की नहीं चलेगी ललकार और बल्लेबाज चढ़ेगा उनको शट 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 षटकार। सिक्सर। डीजे DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। धूम मचाने में आया हूं, अपना ख्वाब रियलिटी में दिखाने आया हूं। कर्नाटका से इतनी दूर से आया हूं तो ऐसे नहीं आया, अपनी प्रतिभा, अपना जुनून, अपना जज्बा, अपना रंग, अपना एक्सपीरियंस और क्रिकेट सेंस, क्रिकेट प्रदर्शन दिखाने आया हूँ। ये युवा सितारे देखिए किस तरह से अपने आइडेंटिटी कार्ड को दर्शा रहे हैं DPL सीजन 2 में। और हमारे यंगस्टर जो कि इसमें शायद कल का कोई विराट कोहली या कल के कोई शुभमन गिल भी हो सकते हैं, महंगे साबित हुए हैं। विजय यादव 24 रन खर्च कर दिए हैं पहले ओवर में अपने व्यक्तिगत। 2 ओवर 44 रन, 6 ओवर का ये मुकाबला है। कौन जीतेगा किसे पता नहीं,
क्योंकि पहला मुकाबला देखा था हमने, उसमें भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सितारे। आज का ग्रुप बहुत ही तगड़ा, बहुत ही टफ। पहले ओवर के बाद में प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा था 132 और अब 2 ओवर के बाद 44 हुए हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 132। प्रोजेक्टेड स्कोर इसके पहले 123 बता रहा था, अब 132 बता रहा है। तो अब ऐसा ही चलता रहा तो चलिए, भुट्टीपुरी के खुशनुमा चेहरे, स्काई टाइटंस को पूरा सपोर्ट बबलू बाबू का। माफ कीजिएगा नरू बाबू, पूरी तरह समर्थन देते हुए स्काई टाइटंस को इस बार। 7 जी दल तमश आए हैं, फिरकी के जादूगर, उन पे किया प्रहार रिवर्स के जरिए। 1 रन तेजी के साथ में पूरा, दूसरे की भी कोशिश जारी है और पहुंच चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। साजिद अल्तमश अमरावती परिसर के एक शानदार खिलाड़ी हैं। लेग कटर, ऑफ कटर दोनों गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं और काफी करीब से हमारे साथी कमेंटेटर आरजे ओम सुनन इनको जानते हैं। और आज जहां जहां प्रतीक चतुर्वेदी गए हैं ना, वहां वहां गेंद आई है। अगली गेंद जीतू के लिए, फिर से रिवर्स का प्रयास, स्ट्राइक रोटेट हुई है, स्ट्राइक रोटेशन जारी। उस बल्लेबाज को स्ट्राइक मिल चुकी है जो खेल रहा है 10 गेंदों में 38 पर। ये देखिए, बल्ले का भारी किनारा लगा था, वहां पे स्लिप ली गई थी और कहीं ना कहीं वो कैच हो सकता था, नहीं, थोड़ा सा दूर था खिलाड़ी के रीजन से गेंद। ZFM 11, 2 गेंदे 3 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर से। सलीम होंगे स्ट्राइक पर 380 के स्ट्राइक रेट से। इजीली खेला है और यहां पर विकेट का पतन, बहुत बड़ा झटका। बल्लेबाज की पारी होगी खत्म। बल्लेबाज सलीम जो डा रहा था मैदान के अंदर रनों का समंदर, जो जाना जाता है क्रिकेट का सिकंदर, उनके लिए एक गेंदबाज साजिद अल्तमश लेकर आया बवंडर। विकेट का पतन, पहला झटका 47 रनों के निजी स्कोर पर 2 ओवर 3 गेंदों के बाद। डीजे लाउडली। अगली गेंद फिर से कैचर की मान, हवा में गेंद, नो मैन लैंड के रीजन में गेंद गिरेगी। एक तूफान आया था, उस तूफान को थोड़ा सा ठहराव दिया है। साजिद अल्तमश ने अपना एक्सपीरियंस झोंका है और विकेट का पतन दिलाया है अपनी टीम को। बहुत बड़ा झटका सलीम के रूप में लगा है टीम स्काई टाइटंस को। ऐसा खेल रहे थे मानो कोई बदला ले रहे हो गेंदबाज से। अलग ही तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली थी उनके पिछले 2 ओवर में। 2 ओवर में 44 रन थे और पिछली 4 गेंदों में मात्र 4 रन आए हैं। तेज गति के साथ में गेंद डाली है, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। अभी तक काफी नपीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है, कंजूसी के साथ में रन दिए हैं। पॉइंट के ऊपर से खेला, 1 रन तेजी के साथ में पूरा हो जाएगा। दूसरे की भी कोशिश जारी है, वहां पे 2 रन और 2 रन हो जाएंगे पूरे। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया है, थोड़ा सा आप कैजुअलनेस दिखाएंगे तो बल्लेबाज अपना हुनर, अपना लोहा मनवाएंगे। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर में बना डाले स्काई टाइटंस टीम ने पूरे रन 50 और अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है पहले इनिंग का। 18 गेंदें आना बाकी है। सैंडी आए हैं, खाता खोला है 1 रन के साथ में। जीतू जो कि 6 गेंदों में 10 रन का सामना कर 10 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं ZFM 11 के गेंदबाजों का सामना करते हुए। डीजे
future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us. हमारे इस टूर्नामेंट को जो है टूर्नामेंट की शान बढ़ाती हुई, शोभा बढ़ाती हुई एरोज होंडाई, जी हाँ होंडाई गायत्री सदन, जो कि होंडाई वर्ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एक बार ज़रूर विजिट करें, अपने फैमिली में एक मेंबर को ऐड करें, क्योंकि हर किसी का ख्वाब रहता है कि अपनी ड्रीम कार खरीदी जाए, और ये ड्रीम प्रीमियर लीग में आपका ड्रीम शायद पूरा हो सकता है। तो आप मिल सकते हैं होंडाई के एग्जीक्यूटिव से। स्लोवर डिलीवरी डाली है, जिनके देशमुख आए हैं। पहली ओवर में तो ऐसा लगा है कि पहली ओवर में एक सुख और 99 दुख नजर आए उस गेंदबाज के हिस्से में जिनका नाम है अजिंक्य देशमुख, क्योंकि थोड़े से महंगे साबित हुए थे। इस बार कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी करनी होगी, प्रयास करना होगा। वो जो पिछला ओवर घटा था महंगा, उसको आप थोड़ा सा कवर करें इस ओवर से। चौथा ओवर जारी है, तेज गति के साथ में डाला था, छोटे टप्पे की गेंद थी ये, खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। और फील्डिंग की पोजीशन की बात करें, अगर फील्डिंग पोजीशंस की, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी तैनात किया है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट एरिया और अगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ दोनों के बीच में खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा सा अलग फील्डिंग का नजरिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी। स्लोवर डिलीवरी, कैचर की मांग, हवा में गेंद, उसामा शर्मैक्स नहीं, उनके पहले लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आ जाएंगे सामने और चकमा दिया है, प्रेशर बनाया था साजिद अल्तमश ने पिछले ओवर में, और इस बार जलवा दिखाया है अजिंक्य देशमुख ने। एक और विकेट गिरा है बल्लेबाज का, कट गई बल्लेबाज की टिकट। मन ही मन में कह रहे होंगे ओह शिट शिट शिट। विकेट दूसरा। डीजे डीजे लाइव व्यूअर्स, थोड़ी सी दिक्कत आपको गई होंगी कोई टेक्निकल एरर की वजह से, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in चैनल पर, डीपीएल चैनल पर, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बंटी आए हैं, आते के साथ ही रिवर्स का प्रयास किया है, थोड़ा सा रनों पे अंकुश लगाया। पिछला ओवर काफी अच्छा घटा है, उसके बाद ये ओवर में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा रिदम बरकरार रखा है। डॉट बॉल आ जाएगी। अच्छा कमबैक किया यहाँ पे, मात्र 2 रन खर्च किया अजिंक्य ने इस ओवर से। स्लोवर डिलीवरी, चलिए स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, 1 रन चुराकर मात्र 3 रन आए हैं। शानदार गेंदबाजी, अजिंक्य देशमुख वापसी करना जानता है ये गेंदबाज। ये गेंदबाज है जाबाज, और इसीलिए तो जाना जाता है, पहचाना जाता है इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को। अक्सर बाहर भी देख रहे हैं हम, मुंबई, पूना, हर जगह, खास तौर से नासिक, इन इलाकों में भी खेलते हुए ये नजर आ रहे हैं। 4 ओवर के बाद में 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी है पहले इनिंग का, और इनिंग ब्रेक में टॉस होने जाएगा अगले मुकाबले का, तो तैयार रहे दोनों ही टीम के कप्तान। डीजे
ये देखिए सिंस 1932 1932 से दीन शॉज अपनी सेवाएं दे रहा है। ड्रीम प्रीमियर लीग बूटीपुरी, पहला प्राइज 4 लाख रुपए, दूसरा प्राइज 2,11,000। अब मैच का रुख करेंगे साजिद अल्तमश गेंदबाजी पर। रिवर्स का प्रयास, गैप में गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है और गेंद निकल जाएगी। 4-4-4, अंपायर का इशारा, चौकार। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस चौके से पाया है सुकून, जो दिखाना था जुनून, वो जुनून दिख चुका है। बंटी खान के हौसले बुलंद होंगे, थोड़े से इरादे मजबूत है। और अगर बात करें शुरुआत के 2 ओवर की, तो 2 ओवर में रन बन चुके थे 44 रन। उसके बाद की 13 गेंदों में मात्र 13 रन आए हैं। वापसी की है गेंदबाजी टीम ने यहाँ पे, और वो 13 में भी है पहली गेंद पे चौका, काउंट कर लीजिए। स्लोवर डिलीवरी, पीछे की तरफ खेला है, शॉट फाइन लेग की ओर, और 1 रन चुराकर स्ट्राइक रोटेट होगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके पहले 2 ओवर शायद उतनी अच्छी तरीके से रिदम नहीं बन पाया, उतनी अच्छी तरीके से वो मोमेंटम नहीं बना पाए गेंदबाजी टीम। ओवर पिच गेंद, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद मैदान के बाहर, और किया प्रयास बहुत ही आला, छीना है गेंदबाज के मुंह से, फाइनली निवाला। क्या कमाल करके दिखा डाला, अंपायर का इशारा, 6 रन। पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। थैंक यू सो मच। पिछली 3 गेंदें 11 रन। और रिवर्स का प्रयास काफी देर से हो रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अक्सर हम देखते हैं कि रिवर्स का प्रयास करते हैं बल्लेबाज, यहाँ पे देखना होगा, फिर से 2 रन। और रनिंग बिटवीन द विकेट का काफी अच्छी देखने को मिली है स्काई टाइटंस की ओर से। बिल्कुल कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं, बस दौड़ ले रहे हैं। जब भी रन अगर मौका मिल रहा है बल्लेबाजों को, तो स्क्रीन पर अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे मेहमान थे, अतिथिगण थे इस स्पर्धा के, उन्होंने रवानगी का सफर जारी किया अपने लिए। इस बार विकेट आ सकता है, निश्चित रूप से आ जाएगा। एक तुम्हारी तो एक हमारी, कभी उस पार तो कभी इस पार, कभी तुम आगे चलो तो कभी हम पीछे तो कभी तुम। तो ये जो है कश्मकश जद्दोजहद जारी है, कभी रन आ रहे हैं तो कभी विकेट आ रही है। तो फाइनली बैटल तो बहुत अच्छा चल रहा है, 50-50% दोनों ही गेमों में ये मुकाबला। 4 ओवर 5 गेंदों के बाद में 66 रनों पे गिरा है तीसरा विकेट, मगर अपना काम कर दिया है जीतू ने। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, ये वो गेंद थी, विकेट देखिए ये बैकफुट पे गए, थोड़े से स्टंप के करीब थे, खेलना चाहते थे, गैप ढूंढना चाह रहे थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर साजिद अल्तमश गेंदबाज और खिलाड़ी थे वहां पे, अज्जू देशमुख। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मराठवाड़ा परिसर से शेख आतिफ आए हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लाइट टेनिस बॉल में हमने इनको वर्षा में देखा था गढ़चिरौली परिसर में खेलते हुए। ये साल काफी अच्छा जा रहा है इनका, 5वें नंबर की पोजीशन पे आए हैं। साजिद अल्तमश 19 रन खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण विकेट उनके नाम। अंतिम गेंद 5वें ओवर की, और उनके स्पेल की भी अंतिम गेंद रहेगी। कहां पर वो 2 ओवर में 44 रन थे, और कहां पर ये 4 ओवर 5 गेंदों में 66 रन, 66 रन। खोद कर मारने की कोशिश, 1 रन तेजी के साथ में पूरा। उसामा अशर मैक्स के पास गई है गेंद, स्ट्राइक रखेंगे आतिफ अपने पास में। ओवर की समाप्ति, दोनों ही अगर बल्लेबाजों की बात करें तो अब दोनों नए बल्लेबाज हैं। 5 ओवर 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम स्काई टाइटंस का स्कोर। अंतिम 6 गेंदें किसका रुख करेंगे कप्तान, क्योंकि हमने देखा है अब साजिद अल्तमश के 2 ओवर हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें अज्जू देशमुख की, तो अज्जू देशमुख ने भी 2 ओवर डाली है, 1 ओवर विजय यादव ने डाली है। प्रतीक चतुर्वेदी, उनके कंधों पे जिम्मेदारी का भार सौंपा जा रहा है। लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है नागपुर परिसर से, नागपुर शहर से। प्रतीक चतुर्वेदी खेलते हुए नजर आएंगे। ZFM 11 में
अंतिम 6 गेंदें लेकर प्रतीक के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही कप्तान को रेडी रहना है बिल्कुल। इसके बाद का मुकाबला जो कि खेला जाएगा, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी डाली है, डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है स्काई टाइटंस के कप्तान। तो चलिए वहां पे मौजूद हो जाएंगे गोलू सुपर स्ट्राइकर शुभम मलिक जी। आपको जल्द से जल्द जो कि हमारे डीपीएल के चैंपियंस का जो स्पेशल स्टेज बनाया गया है टॉस के लिए, वहां पर पहुंचना है आपको प्लीज। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पर डाली हुई गेंद, कोई बड़ा शॉट का प्रयास करने नहीं दिया है और मुश्किल रहता है। लेग बाय का इशारा वहां पे मिल जाएगा अंपायर के द्वारा। मुश्किल रहता है आते के साथ में बल्ले का मुंह खोलकर एक बड़े बड़े शॉट खेलना। आजकल तो वही क्रिकेट हो गया ना, 6 ओवर का मैच है, लिमिटेड ओवर के मैच है, 36 गेंदें आपके पास में। अगर कोई बल्लेबाज 8 या 10 गेंदों में 30 या 35 रन मार दे और अगर आप 10 गेंदों में 20 रन भी मारे ना, तो वो 20 रन उतने अच्छी तरीके से दर्शक नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि वो 10 गेंद में 36 किसने मारा है। हालांकि उनका भी 200 का स्ट्राइक रेट है जिन्होंने 10 में 20 मारा है। खोदकर मारने का प्रयास लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा। चलिए अभी तक सफर तो अच्छा घट रहा है। वो कहते हैं ना कि आप जा रहे हैं कहीं सफर पर, तो जो रोड से जा रहे हैं, बाय रोड अगर जा रहे हैं तो खड्डे वगैरह नहीं है रोड में। अभी तक वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सफर पे जा रहे हैं, गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। अगर कोई खड्डे वगैरह आएंगे तो खड्डे जिस तरह से हम कहते हैं कि 3 गेंद बहुत अच्छी गुजरी है, अगर ये छक्का चौका आएगा तो उस प्रकार होगा वो मामला। ओ दांडी 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 गुल, बत्ती गुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और बल्लेबाज डगआउट का रास्ता अपने लिए तय करता हुआ। ना चला है बल्ला, ना उड़ी है धूल, और पता है गेंदबाज को कि ये विकेट का कितना महत्वपूर्ण है मूल। ये देखिए, ये पैरों पे बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में से जड़ में डाली हुई गेंद मिडिल स्टंप उड़ा दिया है नीचे लाउडली। कर्नाटक राज्य से आते हैं इमदाद इल्लू, आईएसपीएल खेल चुके हैं और आईएसपीएल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अंदर बाहर गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं, लेग कटर, ऑफ कटर। छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम 2 गेंदें पहली इनिंग की। बहुत तेज बल्ला घुमाया था, 1 ही रन मिलेगा और काफी अच्छा ओवर घट रहा है। मात्र 2 रन खर्च किए हैं प्रतीक चतुर्वेदी ने। ये 1 गेंद अगर अच्छी डाली ना तो अमर हो जाएंगे इस ग्राउंड पर। ये काफी बार हमने देखा है इनको कि जो इनका नेचर है वो बहुत सरल है, एकदम चंचल व्यवहार के और चंचल मन के ये व्यक्ति हैं। और कैचर की मांग, बल्ले का भारी किनारा लगा था, विकेट कीपर के दस्ताने थोड़े से कमजोर, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रतीक चतुर्वेदी के लिए। अंतिम ओवर उस मोड़ पर डाला है उन्होंने जहां पर ऑलमोस्ट 5 ओवर में बन चुके थे रन 66 और 4 रन जरूर आए मगर बल्ले से आए मात्र 3 रन और लेग बाय का मिला है सिर्फ 1 रन। व्हाट अमेजिंग डिलीवरी डिलीवर बाय मिस्टर प्रतीक चतुर्वेदी। रन बना डाले हैं 71 6 ओवर के बाद, 4 विकेट खोकर टीम स्काई टाइटंस ने और दिया है 72 रनों का लक्ष्य। और 72 रन अच्छे से भले कोई बड़ी बात नहीं है। एक वक्त ऐसा लग रहा था 2 ओवर में 44 रन थे तो ये स्कोर टारगेट जो है 100 के पार हो सकता है, मगर पिछली 24 गेंदों में अगर बात करें ना तो मात्र आए हैं 27 रन पिछली 24 गेंदों में। शानदार गेंदबाजी। और अब अगले मुकाबले के टॉस के लिए हम जुड़ेंगे आरजे होम के साथ में, तो लाइव व्यूवर्स जुड़े रहे हमारे साथ। सेकेंड इनिंग में जल्द से आपसे मुलाकात होगी, मगर उसके पहले टॉस के लिए आरजे होम आपके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान शुभम मलिक टॉस के लिए आ जाए और मोनू मिश्रा स्काई टाइटंस टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है। टॉस कंपलसरी है इनिंग ब्रेक में, चाहे आप कंटिन्यू मैच क्यों ना खेल रहे हो, तो इस बात का ध्यान देना है। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान शुभम मलिक टॉस के लिए पहुंच जाए तुरंत।
गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम के कैप्टन दिनिशा ड्रीम प्रीमियर लीग बूटीपुरी पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। आज इस प्रतियोगिता का चौथा दिन, कुल मिलाकर देखा जाए तो महामुकाबलों का तीसरा दिन है। आज इस मुकाबले के दूसरे मुकाबले में हमने देखा बेहतरीन वापसी करते हुए नजर आई ZFM11। एक अच्छी शुरुआत की थी स्काई टाइटंस ने। नेक्स्ट मुकाबले के टॉस के लिए मैं जुड़ने के लिए गुजारिश करूंगा मुजीब पठान सर, किशोर मालविया सर, डॉक्टर शेमजी देवतरे सर, पांडे जी, चौधरी सर, शरदपति सर, असलम भाई, आप सभी अतिथिगण को कि कृपया करके चैंपियन बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाना है टॉस के लिए। नेक्स्ट मुकाबले का टॉस होगा और दोनों टीमों की कप्तान, एक तरफ गोलू सुपर स्ट्राइकर्स और एक तरफ मोनू मिश्रा जो कि स्काई टाइटंस टीम के कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसी के बीच हमारे बीच मेहमान भी उपस्थित होने जा रहे हैं और बेहतरीन आज के मुकाबले सभी हमने देखे हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि प्रभु लांबा की एक बेहतरीन इनिंग हमें देखनी थी, मिली थी, हालांकि टीम जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस मुकाबले में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स वापसी करना चाहेगी। स्काई टाइटंस ने एक अच्छा टोटल सेट किया है ZFM11 टीम के सामने, लेकिन क्या उस रनों को ठीक से चेस कर पाएगी ZFM11 या स्काई टाइटंस इन रनों का बचाव अच्छी तरीके से करेगी, ये देखेंगे दूसरे सत्र में। उससे पहले टॉस की तैयारियां पूरी होती हुई हमारे बीच मेहमान आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी मेहमान आते हुए टॉस हो रहा है और कॉल रहेगा टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर टीम के कप्तान का। टेल्स इज अ कॉल एंड इट इज टेल्स। तो टॉस जीता है गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम के कप्तान प्रवीण ने। टॉस जीता है, टॉस कितना महत्व और टॉस जीत के क्या डिसीजन रहेगा? टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला मैच हमने मतलब जो चेस किया, पहला बैट करके हो सकता था, चांस बन सकता था विनिंग का, पर इस मैच में हम लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग जो है उनका देख करके पहले बॉलिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम में रोकने की। फिर चेस तो हम लोग कर ही सकते हैं, बैट्समैन हमारे पास है, अगर 50 तो 60 स्कोर रहता है तो इजी चेस कर सकते हैं। जी, आप पिछले मुकाबले में अगर साथ मिलता दूसरे छोर से तो आसानी से रन चेज हो सकते थे या होने वाले थे? हाँ, दो बैट्समैन जो कहूँगा मैं, 3 बैट्समैन अप्रोक्स जो 0 पे रहे, शुभम भैया, आशीष भैया और अभिषेक पांडे, अगर इनके बैट से कुछ रन भी आते तो हो सकता था हम लाइन क्रॉस कर जाते। और यही क्रिकेट है कि कब कौन क्या पता कैसे क्या आउट हो जाए या कौन चल जाए, ये क्रिकेट है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक आपको इस मैच के लिए, थैंक यू सो मच। मोनू इन्होंने टॉस गंवाया और मैच शुरू हो रही तो मोनू ग्राउंड में इन एक्शन नजर आएंगे। दर्शकों, टॉस जीत के इस मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला लिया है फिलहाल देखा जाए तो गोलू सुपर स्ट्राइकर्स ने। कुछ ही क्षणों में ये मुकाबला आपके सामने रहेगा, लेकिन उसके पहले एक बेहतरीन मैच। स्काई टाइटंस अपने रनों को डिफेंड करने के लिए तैयार है, रन चेस के लिए इन एक्शन रहेगी ZFM11। हमारे साथ सभी जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए थे उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, दिनशा DPL ड्रीम प्रीमियर लीग का आयोजन, नाम में ही ड्रीम है, ख्वाब है, स्वप्न है, तो क्या कहोगे इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए और यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे नाम ही ड्रीम है। हम मुजीब भाई के साथ हमने 1 साल पहले ड्रीम देखा था, वो ड्रीम धीरे धीरे साकार हो रहा है, सपना बड़ा होता जा रहा है, रिजल्ट्स आना चालू हुए। हमारे यहाँ के बच्चे आज विदर्भा प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और आगे बड़े बड़े मैचेस में जाएंगे। उसी सपने से हम इस प्रोग्राम को यहाँ लेके आए थे बूटीपुरी में। एज ए बूटीपुरी इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ये इंडस्ट्रीज हमेशा इस स्पोर्ट्समैनशिप के साथ जुड़ी रहेगी, हमारा पूरा साथ रहेगा कि ये एक बड़ा से बड़ा मैच बने और हमेशा इसको विदर्भ वाले याद करें कि कब मैच होने वाला है, कब मैच होने वाला है। थैंक यू मुजीब भाई, आपने सपना देखा, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, गली गली ये नारा है, DPL का सपना पूरा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जुड़ेंगे हम कॉम बॉक्स में, जहां पर दूसरे इनिंग की शुरुआत हो रही है, और इस इनिंग को और खास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉम बॉक्स में हमारे सहयोगी कमेंटेटर, एक विदर्भ के मशहूर शख्सियत GMY खान। ओटू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच राष्ट्रीय स्तरीय कमेंटेटर, नेशनल कमेंटेटर RJ ओम। और टॉस हो चुका है, अगले मुकाबले का स्काई टाइटंस वर्सेस टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। स्काई टाइटंस फिर से मैदान में नजर आएगी इस मुकाबले के बाद। पहला मुकाबला हार का सामना करना पड़ा है टीम गोलू स्ट्राइकर को, और कहीं ना कहीं इस बार वापसी की तैयारी होंगी उनकी तरफ से। आज के दिन का पहला मुकाबला स्काई टाइटंस वर्सेस होटल मयूर के बीच खेला गया था। होटल मयूर ने एक तरफा मुकाबले को किया अपने नाम, जिसमें बड़े बड़े सितारे नजर आए हैं। केरला से आशिक अली एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, पूरे भारत में जाने जाते हैं अपने खेल प्रदर्शन से। तो सलामी जोड़ी के रूप में अमर सुल्तान और उसामा अशर, क्या दीवाना बनाएंगे मैक्स, जो दीवाना बनाता है। साहिल आए हैं, साहिल शाह बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर अपने टीम स्काई टाइटंस की ओर से। 6 ओवर में 72 रन बनाने हैं। 12 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट, और पहले के 2 ओवर में, शुरुआत के 2 ओवर में बने थे 44 रन। जितना तेज गेंद डाल रहे थे, उसके बाद आप देख रहे थे कि मैदान के बाहर गेंदें जा रही थी सलीम जब बल्लेबाजी कर रहे थे। साहिल शाह आए हैं और यहां पर खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर। गड़बड़ी है, घोटाला, ये क्या कर डाला। 1 रन ही तो था, ये क्यों बना डाला। ये नहीं बना है, नहीं बना ये तो बाद में पता चलेगा, मगर ये देखिए किसना इस सिंगल, देखिए वो पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी थे वहां पे, ये डायरेक्ट हिट हुआ है या फिर ओ चिड़िया चुकी है खेत तब का होत, ऐसा प्रतीत हो रहा है। थर्ड अंपायर का डिसीजन आएगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। ये विकेट खा लेगा, रन आउट। ओसामा अशर मैक्स बिना खाता खोले, खाता तो नहीं खुला, बिना बॉल खेले, गेंद खेले डग आउट का रास्ता होगा तय। खराब निर्णय, खराब परिस्थिति यहाँ पे। अमर सुल्तान सिंगल चुराने के लिए गए और वो सिंगल मुझे लगता है थोड़ा सा डेंजरस था। ये तो ऐसा ही हो गया है कि आप बैल मुझे मार। ये देखिए रन आउट, थोड़ा सा हल्के हाथों से टैप किया गेंद को और थ्रो काफी खूबसूरत सलीम। हालांकि हाथों से गेंद छूटी थी कहीं ना कहीं, देखिए वो गेंद जब स्टंप पे लगी है ना तो हाथ और गेंद दोनों का मेल थोड़ा सा कम हो चुका था और गेंद टकराई है स्टंप से। बड़ा विकेट, बड़ा ये झटका। अब स्वप्निल उसरे तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए नजर आएंगे। अमरावती शहर से आते हैं, लास्ट ईयर भी ZFM 11 का हिस्सा थे। नाराज होंगे, नाखुश होंगे उसामा अशर, और मेरे ख्याल से देखिए फ्रेम में नजर ही नहीं आ रहे क्योंकि एक साइड में वो बैठ चुके होंगे, क्योंकि ये देखिए चेहरा जो बता रहा है उसामा अशर मैक्स का कि ये डिसीजन थोड़ा सा खराब है 1 रन का। और ऐसा करते हुए ना कोई भी बल्लेबाज ये जानबूझकर नहीं करता है, हो जाती है गलती। अगली गेंद अपने लुसरे आए हैं, फुलर लेन गेंद डाली है गेंदबाज साहिल, माफ कीजिएगा कफिल ने। 1 रन दौड़ लिए दोनों ही बल्लेबाज। और लीगल एडवाइजर, लीगल डायरेक्टर इस स्पर्धा के इस टूर्नामेंट की मिस नूरैन, कैमरामैन की नजर पूरी तरह से उन पर। वाइड शॉर्कर ये गेंद, मगर कोई रन नहीं। कफिल ने जीता है दिल और फटने नहीं दिया है रनों का बिल। 4 गेंदें डाली है और 1 ही रन खर्च किया है। एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया है, नहीं उन्होंने नहीं, रन आउट आया है। स्लोवर डिलीवरी, स्टैंड एंड डिलीवर, और काफी अच्छा वहां पे एफर्ट। व्हाट अमेजिंग फील्डिंग आतिफ के द्वारा। बार बार देखेंगे इस कलाकार को, इस कलाकारी को। पूरी तरह से गेंद को आने दिया अपने करीब में, उसके बाद जंप लगाए। ये देखिए स्लोवर डिलीवरी, ओवर पिच गेंद बनाकर खेला था।
ऐसा लग रहा था कि एक पैर उनका बिल्कुल अंदर की तरफ है और दूसरा पैर जो है ना रोप पे जा रहा है बाउंड्री की। चलिए, बहुत ही अच्छा सेव किया यहाँ पे। 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए आतिफ ने। भले ही बल्ले से उतना कमाल नहीं दिखा पाया, मगर मैं बताऊंगा कि मेरा नाम बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत अच्छा है और क्रिकेट मेरे को आता है खेलना। एक लेमन लैंग्वेज में कहेंगे मुझे आता है खेलना, तो बताया है यहाँ पे आतिफ ने। 5 गेंदे 2 रन मात्र, 31 गेंदे 70 रनों की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत प्रहार और इस बार लकड़ बक्कम दे धनादन छक्का। बॉलर के दिल को लगा धक्का, टीम होंगी अक्का बक्का। बैट्समैन ने जड़ दिया अंतिम गेंद पे शानदार छक्का। 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पहली ओवर काफी शानदार घट रही थी। 5 गेंदों में मात्र 2 रन दिए थे कपिल ने। उसके बाद अंतिम गेंद पर 6 रन आए। एक ओवर 8 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 12.80 का। स्वप्निल लुसरे ने बताया है कि मुझ में जान अभी भी बाकी है। साहिल शाह नजर आएंगे अब गेंदबाजी करने के लिए। विकेट कीपर की भूमिका में नजर आते हुए सैंडी। स्ट्राइक पर अहमद सुल्तान पिछले ओवर में प्रहार करना चाह रहे थे। स्लोवर डिलीवरी डाली है, थोड़ा सा छोटे टप्पे की गेंद और रिदम में नजर आ रहे थे। अहमद कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे थे कि तेज गति के साथ में गेंदबाज गेंद डालेंगे। चेंज ऑफ पेस वेरिएशन, यही तो देखा गया है ना आजकल क्रिकेट में। फिर से स्लोवर डिलीवरी है, मिस हुए। 6 गेंदें खेली है अभी तक अहमद ने और मात्र 1 रन आया उनके बल्ले से। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पे अलग दिखे हैं अहमद। क्या वो प्रेशर, वो रन आउट हुआ है पहले ओवर में? तो कैचेट की मांग, हवा में गेंद। जी हाँ, ये स्ट्रगल किया है क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे थे। वो जो माइंड में प्रेशर था ना पे कि पहली गेंद पे उसामा अशर का विकेट आया है, वो शायद प्रेशर अभी तक बरकरार था। और 7 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया है, तो प्रेशर में कहीं ना कहीं अपने आप को जो है उरूज पर ला नहीं सके, अपने आप को स्टेबल रख नहीं सके। दूसरा झटका लगेगा 8 रन के निजी स्कोर पर टीम ZFM 11 को। डीजे DPL टीम प्रीमियर लीग जारी है यहाँ पे और एक नारा है, प्रमोट दी लोकल टैलेंट। 8 खिलाड़ी ऑल इंडिया लेवल के और 3 खिलाड़ी ग्रामीण विभाग से। एक तो बूटीपुरी परिसर के ही और 2 खिलाड़ी नागपुर शहर ग्रामीण के। आते के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास और सादिद अल्तमश ने गेंद को किया मैदान के बाहर क्रश। चौके के साथ शुरुआत, 400 का स्ट्राइक रेट। ये देखिए, पहले इंतजार किया, बाहर से शायद ये सब दृश्य देख रहे होंगे किस तरह से वो साहिल शाह गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाजू में चौका जड़ा है और ये देखिए अपनी जॉब खत्म करके आ चुके हैं हमारे बूटीपुरी परिसर के
जितने भी व्यक्ति हैं, रिवर्स खेलने का प्रयास था, 1 रन दौड़ लिए हैं, स्ट्राइक रोटेट किया वहां पे, हाथ दिखा रहे हैं कि हम भी आए हैं, मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं अपनी। कोई अपनी गाड़ी से आया है तो कोई किसी की गाड़ी पे बैठ के आया है। डॉट बॉल आ जाएगी। और जो दृश्य देख रहे थे हम दर्शकगण जो बैठे हैं ग्राउंड के इर्द गिर्द, तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के प्रति जो प्रेम है, खेल के प्रति जो भावना है, ये देखिए दर्शक समय देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी पे आया है, कोई किसी की गाड़ी पे बैठ के आया है, तो कोई किसी की गाड़ी लेकर आया है कि अभी आता हूँ 15 मिनट में, चलिए, मगर मैच देखने के लिए जरूर आएंगे। और हमेशा देखा गया है कि बूटीपुरी में जिस तरह से प्यार दिखाया गया है क्रिकेट के प्रति, चाहे अर्जुन सामाजिक संगठन का टूर्नामेंट बोलिए, चाहे लास्ट ईयर का DPL सीजन 1 बोलिए, या चाहे द वॉल चषक बोलिए जो कि प्रतीक तरन कंटीवार कराते हैं, या फिर लेजेंड क्रिकेट लीग भी एक हुई यहाँ पे 40+ वाला टूर्नामेंट, हर टूर्नामेंट को प्यार मिला है और हर क्रिकेट के त्यौहार को प्यार मिला है। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस बार आएंगे गेंदबाजी पर इमदाद इल्लू। लास्ट ईयर काफी अच्छा घटा था इनका, सेमीफाइनल खेले थे। आते के साथ ही बड़ा शॉट, मस्तक पे दस्तक, गेंद आसमानी फलक पर और होके बेधड़क दिखाई आसमान की तरफ गेंद को झलक, और अंपायर का इशारा 6 रन मैक्सिमम। इंतजार हुआ है खत्म, ये रनों का टशन, और वो देखिए बल्ले को किस तरह से चूमा था बल्लेबाज ने। खुश है अपने इस शॉट सिलेक्शन से डीजे। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पहली गेंद पे 6 रन का प्रयास और 6 रन मिले हैं। साजिद अल्तमश 3 गेंदें खेलकर 11 रन पर नाबाद। खोद कर मारा है हेलीकॉप्टर शॉट, वाइड शिलोंग ऑफ के इलाके को चुना, ये रनों का जाल है बुना। और क्या आपने बल्ले की आवाज को गेंद से लगते हुए सुना? 4 रन मिल जाएंगे। और ये कमेंट्री बॉक्स का नजारा भी आपको देखने को मिल रहा है घर बैठे। पीएल की ये धूम उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, खड़ा कर दिया बवाल, बल्लेबाज ये बेमिसाल, और खड़ा कर दिया एक बवाल। क्या ये सवाल क्रिएट किया गेंदबाज के लिए जिसका जवाब गेंदबाज के पास नहीं है। एक ऐसे गेंदबाज इमदाद इल्लू जो कि पूरे भारत में खेलते हुए नजर आते हैं, उन पे किया प्रयास एक से बढ़कर एक शॉट का। पहली गेंद पे सिक्सर, उसके बाद चौका, उसके बाद एक शानदार मैक्सिमम। 3 गेंदों में बना डाले हैं इस ओवर से पूरे रन 16। बल्ला सर चढ़ कर बोला, और थोड़ा सा बल्लेबाज साजिद अल्तमश शायद है अपने आप में एक अलग ही आग का गोला। माया हॉस्पिटल की ओर से प्रतिनिधि यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अपनी सेवा मुफ्त में दे रहे हैं। इस बार तेज रफ्तार के साथ में गिरफ्तार किया गेंद से बल्लेबाज को। शुरुआत की 3 गेंदें कहीं ना कहीं वो स्लोअर डिलीवरी, लेग कटर, ऑफ कटर डालने की कोशिश। 29 रन 2 ओवर 4 गेंदों के बाद डॉट आई है बड़ी देर के बाद। 20 गेंदें 43 रन यहां से जीत के लिए। अगर एक और कोई मैक्सिमम आ जाता है ना तो 50-50 मुकाबला और आगे बढ़ेगा। स्लोअर डिलीवरी, इस बार इनसाइड आउट का प्रयत्न है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में थोड़े से फंबल हुए हैं खिलाड़ी। 2 रन तेजी के साथ में पूरे हो जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट।
छक्के चौकों में डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2 रन। ये देखिए कितना खुश है वो नन्ना मुन्ना सा सिपाही और राही, अपने पिताश्री के साथ आए हैं। इस बार मिनी हेलीकॉप्टर, ताकत नहीं उतनी जितनी चाहिए थी, पूरी आधी अधूरी। फाइनली गेंदबाज की हुई है जीत, विकेट चटकाया है, साजिद अल्तमश को डगआउट का रास्ता तय करवाया है। 5वीं गेंद पर बड़ा विकेट जो कि ढा रहा था रनों का कहर। साजिद अल्तमश नाम याद रखिएगा, ये सितारा पहली बार खेल रहे हैं, अमरावती शहर से आते हैं और क्या बैटिंग कर रहे थे, गजब की बल्लेबाजी का मुजाहरा। 31 रन 3 ओवर के बाद, विकेट गिरी है 3 और यहां से 18 गेंदें आना बाकी है। 18 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। हमारे अतिथिगण स्टेज पर विराजमान है। दिल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। हमारे साथ में जुड़े हैं संस्कार कड़ू पुट्टीपुरी वाइफ से, साथ ही साथ चीकू बाबड़े सीबी एडिट, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत तेज बल्ला घुमाया था, पैरों पे डाली हुई गेंद थी, कोई रन नहीं यहाँ पे, माफ कीजिएगा कोई बल्ले का कनेक्शन नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से तो थोड़ा सा बल्ला चलाना ही होगा। सैंडी को सौंपी गई है गेंद, 4 गेंदें डाली है और 6 रन आए हैं अभी तक। ओ हो लेग कटर, बंद कर दिया बल्लेबाज के बल्ले का शटर। ये देखिए कितनी बाहर की तरफ गेंद निकली है टप्पा खाने के बाद में। और इसी प्रकार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं इमदाद इल्लू, मगर उनको कोई मदद नहीं मिली थी। इस बार रिवर्स का प्रयास, बड़े शॉट का सोच रहे थे वहां पे, मगर 1 ही रन मिलेगा मात्र 6 रन खर्च किए सैंडी ने। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 4 ओवर के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जितने रन बनाए हैं उससे थोड़े कम रन बनाने हैं, मतलब 4 रन कम बनाने हैं। 12 गेंदों में चाहिए यहां से 34 रन। और अतिथिगण जो कि स्टेज पर विराजमान है अपने माथे की निगाहों से मैच का दृश्य देख रहे हैं। स्वागत है सभी हमारे अतिथिगण का
मेहमानों का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, जो मुख्य रूप से इस टूर्नामेंट में छाप छोड़ी है और जो प्रेम दिखाया है वो काबिल तारीफ है सभी की ओर से। सात गेंदे 9 रन बनाकर नाबाद स्वप्निल लुसरे, अचिंक्य देशमुख 2 गेंदे खेली है 4 पर नाबाद। 12 गेंदों में 34 की आवश्यकता यहां से। हेलीकॉप्टर शॉट, कैचर की मांग और गजब कैच लिया है आतिफ ने। पहले 6 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए, 5 रन बिल्कुल बचा लिए थे, 1 रन तो दौड़ लिए थे बल्लेबाज, मगर इस बार बड़ा विकेट और जश्न मनेगा, टशन दिखेगा। ये देखिए बस एलिवेशन दिखाना चाह रहे थे बल्ले से गेंद को, नहीं वो दूरी मिली नहीं जितनी चाहिए थी। हालांकि थोड़ा और फाइन खेलते तो कहीं ना कहीं आतिफ पहुंच नहीं पाते, मगर आतिफ पहुंच चुके हैं। दौड़ अच्छी लगाने के लिए जाने जाते हैं, यंगस्टर खिलाड़ी हैं। विकेट आ जाएगा। 38 रनों के निजी स्कोर पे लगाए चौथा झटका। 11 गेंदे 34 रन। साहिल शाह का ये व्यक्तिगत दूसरा ओवर, पहले ओवर से मात्र खर्च किए थे 5 रन। अमरावती परिसर से खिलाड़ी आते हैं जितने भी, उसमें से अब सिर्फ एक ही नाम बचा है पिच के इर्द गिर्द, अजिंक्य देशमुख। उसामा अशर रन आउट हुए हैं, अमर सुल्तान कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि साजिद अल्तमश ने अच्छा शो दिखाया था बल्लेबाजी से। उनके बाद स्वप्निल लुसरे, आरजे आए हैं और अच्छा शॉट, 4 रन के लिए गेंद निकल जाएगी मैदान के बाहर। रमेश जागिड़, द मैन फ्रॉम नागपुर शहर, नागपुर सिटी। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, काफी समय से क्रिकेट में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 10 गेंदे 30 रन, मैच ऑन है। अभी भी अगर 2 बड़े हिट देखने को मिलते हैं इस ओवर से तो 14-15 रन आ सकते हैं अंतिम 6 गेंदों में। कहीं ना कहीं वो जो चौथा ओवर घटा है ना सैंडी का, वो बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हुआ है। रिवर्स का प्रयास था, डॉट बॉल आ जाएगी। अब फिर से देखना चाहेंगे इस गेंद को। ये देखिए वो ऑफ कटर और वो भी तेज रफ्तार से डाली हुई, टप्पा खाने के बाद में बिल्कुल अचंभित कर दिया। इस बार लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया है, रनों की सिल और जीता है दिल। अंपायर का इशारा, 6 रन। रमेश जागिड़ बल्लेबाज। डीजे पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बार भी बड़े शॉट का प्रयास था, डॉट बॉल आ जाएगी। साहिल शाह, मैंने पहले कहा था कि 2 बड़े हिट अगर आते हैं ना यहां से तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला थोड़ा सा इधर उधर भटकता हुआ नजर आएगा इर्द गिर्द ZFM 11 के। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और 2 गेंदें खेलकर अजिंक्य देशमुख 4 रन पर नाबाद, मगर उनको स्ट्राइक मिली ही नहीं अभी तक। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि उन्होंने कोई गेंद खेली नहीं, इस ओवर में भी यही देखा। 5 ओवर 49 रन 4 विकेट, 6 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता जीत के लिए ZFM 11 को यहां से। डीजे अंतिम 6 गेंदे, रन चाहिए 23। अगला मुकाबला गोलू सुपर स्ट्राइकर वर्सेस स्काई टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। स्लोअर डिलीवरी, पहली गेंद पे बड़े शॉट का प्रयास और गेंद को किया मैदान के बाहर।
इरादे किए जाहिर, इसी प्रकार तो निभानी होगी बल्लेबाजी, और जो करी थी पहले के ओवर में जल्दबाजी, इस बार इस छक्के के साथ शायद टीम को करेंगे राजी। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब चाहिए 5 गेंदों में 17। मंडराएगा क्या बल्लेबाजों पे खतरा गेंदबाज का? नहीं, रनों की अगर बनाएंगे करेंगे जतरा तो जीतेंगे इस मुकाबले को। तो नागपुर से आते हैं, नागपुर का मशहूर है संतरा। चाहिए 5 गेंदों में 17। लोअर फुटबॉल्स गेंद अलॉन्ग द कार्पेट खेला है डीप मिड विकेट के इलाके में। एक रन तेजी के साथ में पूरा, दूसरे की भी कोशिश जारी है। क्या 2 रन मिल जाएंगे? पूरे 2 रन हो जाएंगे पूरे। मैच ऑन है, मैच ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ है। 4 गेंदों में चाहिए 15। कल का मुकाबला याद आ रहा है दर्शकों? कल के रात्रिकालीन का अंतिम मुकाबला 6 गेंदों में चाहिए थे 19, 3 गेंदों में चाहिए थे 11। उस वक्त भी शायद मेरी आवाज गूंज रही थी ग्राउंड के इर्द गिर्द। इस वक्त भी वही दृश्य, वही नजारा। लोअर फुटटॉस गेंद, 1 रन आएगा। अब तो हर गेंद पे बड़ा हिट का प्रयास करना होगा। 3 गेंदे 14 रन, 3 गेंदे 14 रन। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा कि ये मुकाबला कमजोर दिल वाले ना देखें, और खास तौर से ओनर की टीम में जो भी अगर उनके साथी होंगे ना, उनको तो आप थोड़ा दूरी रखें इस मैच से। 3 गेंदे 14 रन। कौन बनेगा डर, कौन बनेगा दहशत, ये देखना होगा। 3 गेंदे 14 रन। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ेगा जरूर, ग्राउंड का, आसमान का नहीं। शुरुआत की 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। नहीं 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 नहीं, रंग नहीं जमेगा और ये विकेट थोड़ा सा खलेगा। रमेश जहांगीर चाह रहे थे स्ट्राइक रखना, अजिंक्य देशमुख ने कुर्बानी दी है और ये अलग निशानी पेश की है। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं विदर्भ क्षेत्र के। ये देखिए स्लोअर डिलीवरी, विकेट कीपर के दस्तानों में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। इमदाद इल्लू ने सीधा गेंदबाज के हाथों में गेंद को सौंपा। चलिए सैंडी की बात करें, सलीम जी की बात करें, इमदाद इल्लू की बात करें अगर, तो तीनों को अगर देख के आप अंदाजा लगा रहे होंगे तो सही अंदाजा लगा रहे हैं। साउथ से आते हैं, कर्नाटका राज्य से, कर्नाटका राज्य से आते हैं और अपनी छाप यहाँ पे छोड़ रहे हैं। पिछले साल भी आए थे। डॉट बॉल आ गई है। इस बार मुकाबला किया अपने नाम, काम किया ZFM 11 का तमाम, और यहाँ पे रिव्यू की मांग की है गेंद बल्लेबाज ने, रमेश जागीर ने, वाइड के लिए। शायद थोड़ा सा रन रेट अच्छा रखना चाह रहे हो अपने टीम का, क्योंकि NRR बहुत जरूरी रहता है ना। जो टॉप रहेगा ग्रुप स्टेज में वही क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए। ये थोड़ा सा सफल हुए थे। इट्स अ फेयर डिलीवरी। इस मुकाबले को जीत लिया है टीम स्काई टाइटंस ने पूरे 13 रनों से। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम स्काई टाइटंस एंड हार्ड लक टू टीम ZFM 11। स्काई टाइटंस जल्द से जल्द आपको फील्डिंग सजानी है विदाउट टाइम वेस्ट, क्योंकि अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर सलामी जोड़ी के रूप में आपके बल्लेबाजों को आपको रेडी रखना है, बिल्कुल रेडी रखना है। और जो मुकाबला खेला गया है अभी स्काई टाइटंस वर्सेस ZFM ट्रेड लिंक्स के बीच में, मैच समरी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी दर्शकों को घर बैठे।